भक्तामर तीर्थ की पावन पवित्र भूमि खिलने लगी है। गर्भ, जन्म, तप, ज्ञान, मोक्ष, कल्याणक की भक्ति होने लगी है। प्रभु जन्म लेंगे, देवगण झूमेंगे, इंद्र इंद्राणी बलैया लेंगे, रत्न बरसेंगे, शहनाइयाँ बजेंगी, भक्त आनंद में नाचने लगेंगे। जी हाँ, कुछ ऐसा ही दृश्य देखने को मिलेगा भक्तामर तीर्थ यवत महाराष्ट्र में 7 दिसंबर से 11 दिसंबर 2024 तक आयोजित होने वाले इस पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में भक्तामर वाले बाबा डॉक्टर आचार्य श्री प्रणाम सागर जी महाराज की पावन प्रेरणा से उन्हीं की जन्म स्थली पर भक्तामर तीर्थ कलश मंदिर का नव निर्माण हुआ, जिसका पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव बड़े ही भव्य रूप से आयोजित होने जा रहा है। जैन इतिहास में पहली बार प्रत्येक प्रतिमा विधिनायक से मंत्रित होगी। यह संपूर्ण कार्यक्रम भक्तामर वाले बाबा डॉक्टर आचार्य श्री प्रणाम सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में संपन्न होगा। 8 दिसंबर को भगवान का जन्म कल्याणक महोत्सव मनाया जाएगा और भव्य जन्माभिषेक होगा। तो आप भी प्रभु भक्ति के शानदार कार्यक्रम में पुण्यार्जन कर सकते हैं। नवग्रह महाकुंभ कलश 11 लाख, नवग्रह नवरत्न कलश 2,51,000, हीरक पंचरत्न कलश 1,23,000, हीरक कलश 51,000, स्वर्ण कलश 21,000, रजत कलश 11,000, ताम्र कलश 5,000, पीताम्र कलश 2100 रूपए की राशि में उपलब्ध है। आयोजक भक्तामर तीर्थ पंच कल्याणक महोत्सव समिति, निवेदक प्रणाम धारा परिवार ट्रस्ट, कार्याध्यक्ष किशोर जिंदत शाह बारामती, सलाहकार केसी जैन मुंबई। संपर्क सूत्र। प्यारी प्यारी भक्तात्माओं, महीने में एक अमावस आती है, लेकिन सबसे प्रभावशाली अमावस चातुर्मास में हरियाली अमावस के रूप में देखी जाती है। यह अमावस कब से प्रारंभ हो रही है और यह अमावस कब तक रहेगी, इसकी जानकारी हर किसी को होना चाहिए, क्योंकि समय पर किया गया काम संपूर्णता प्रदान कराता है। तो यह अमावस 3 अगस्त दोपहर 3:50 से शुभारंभ हो जाएगी और 4 अगस्त शाम 4:42 तक रहेगी। यह अमावस सबसे खास क्यों है? किसके लिए सबसे खास है? उनके लिए सबसे खास है जिन्हें पित्त दोष लगा हुआ है। शनि की 7.5 चल रही है, सूर्य के साथ राहु बैठा है, चंद्र के साथ राहु बैठा है, घुटने का दर्द होता है, कमर का दर्द होता है, बनते बनते काम रुक जाते हैं, खूब अच्छी पढ़ाई करते हैं फिर भी अच्छे नंबर नहीं आते हैं, हमेशा पारिवारिक परेशानी पीछा नहीं छोड़ती है। उसके लिए यह हरियाली अमावस सबसे ज़्यादा खास हुआ करती है। इस हरियाली अमावस को मैं तो दीपावली की अमावस मानता हूँ। इस अमावस पर कोई खास विधि की जाती है। आपके लिए पूरा साल पूरी परेशानियाँ अपने आप दूर हो जाती हैं, बहुत सारी इच्छाएं अपने आप तुम्हारी पूरी हो जाती हैं। तो इस अमावस पर सबसे खास होता है वृक्षारोपण। पेड़ लगाइए और धरती को हरा भरा कीजिए। जब धरती हरी भरी रहेगी तो आप भी हर समय आनंदित और प्रसन्न चित्त रहेंगे। धरती की हरियाली यदि खत्म हो गई तो यह जन जीवन भी खत्म हो सकता है। सबसे अच्छा मौका है, हर परेशानी से मुक्ति का मार्ग है, एक वृक्ष लगाइए। ऐसा कहा जाता है एक वृक्ष लगाना 100 बच्चों को पालने के बराबर पुण्यकारी लाभ होता है। जो एक बार वृक्षारोपण करता है उसकी रक्षा हमेशा वृक्ष किया करता है। कोई साथ दे न दे, यदि आपने वृक्षारोपण किया है यह आपका हमेशा साथ देगा। एक ही जगह खड़ा रहता है, फलदार वृक्ष लगाए हैं तो कोई तुम्हें भोजन दे न दे, वृक्ष तुम्हें फल रूपी भोजन दे सकता है। एक वृक्ष आज के दिन पित्त दोष के निवारण के लिए, हर तरीके की परेशानी, जो काम रुक रहे हैं, बच्चों की पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, मैं क्यों कह रहा हूँ वृक्षारोपण के लिए? क्योंकि हमारे जैन धर्म में
सारे तीर्थंकरों ने आत्म साधना केवल ज्ञान वृक्षों के नीचे बैठकर के प्राप्त किया है। मैं तो इसे केवल ज्ञान स्तरीय मानता हूं। जो इस प्रकार का कार्य करता है उसका ज्ञान सदा सदा के लिए बढ़ता चला जाता है। उसके जीवन के सारे कष्ट अपने आप दूर हो जाते हैं। कौन कौन से वृक्ष लगाना शुभ माना गया है? ऐसा कहते हैं, वृक्षों में आम का वृक्ष सबसे श्रेष्ठ माना गया है। आम को फलों का राजा कहते हैं। ऐसा कहा जाता है, आम के वृक्षों पर कभी पतझड़ नहीं आता है। आम के वृक्षों की हर चीज काम आती है। आम की लकड़ियां भी हमारी हवन में काम आती है। आम फल हमारे लिए काम आता है। आम के पत्ते भी हमारे काम आते हैं। आम वृक्ष की हर चीजें हमारे काम आती हैं, वह लगाइए। इसके बाद आंवला लगाइए, इसके बाद केला लगाइए, नींबू लगाइए, इसके बाद तुलसी का पौधा लगाइए, पीपल का लगाइए, वट वृक्ष लगाइए और फिर नीम लगाइए। इस तरीके से कुछ वृक्षारोपण आप कर सकते हैं। अब कहीं पर वृक्ष लगाने की जगह ना हो तो क्या करेंगे? तो जो वृक्ष लगे हुए हैं उस पर आप शांति धारा करके जो जल बचा हुआ है, नमोकार पढ़ के आप वह जल वृक्षों पर छोड़ दो। उनके अंदर भी चेतना होती है, उनके अंदर भी जागरण होता है, वह भी एक इंद्रिय जीव है। ऐसा कहा जाता है, देवगति के जीव अकाम निर्जरा के माध्यम से जब संसार में आते हैं तो सबसे पहले एक इंद्रिय जीव ही बना करते हैं। ऐसी जो विमान ऐसा छड़ाला में कहा गया है, जो विमान वासी हो थाए सम्यक दर्शन बिन दुख पाए, तह तह चय थावर्तन धरे यो परिवर्तन पूरे करें। तो वहां से चय करके स्थावर पर्याय मिला करती है। तो आज जितने भी स्थावर कायिक जीव दिखाई दे रहे हैं वो सभी देव गति के जीव हो सकते हैं। इसलिए वृक्षों को काटना तीर्थंकर की साधना स्त्री को उजाड़ने के बराबर पाप लगता है। कहीं पर हम घास पर चलते हैं, इससे भी जो जीवों को कष्ट होता है वह जीव आपको भी कष्ट दे सकते हैं। हमें एक इंद्रिय जीव की रक्षा करना होगी, चाहे अग्नि हो, चाहे जल हो, चाहे वायु हो, चाहे वनस्पति हो, चाहे पृथ्वी हो। इसकी रक्षा करोगे तभी आपकी रक्षा हो सकती है। तो यहाँ पर इस प्रकार के वृक्ष लगाइए जिनके पत्रिका में चंद्रमा शनि एक साथ बैठा हो, विष योग बनता है। विष योग के निवारण के लिए आज आप एक घी का दीप लगा करके सुबह सुबह सूर्य निकलने के पहले भक्तामर का पाठ करें। इसके साथ भक्तामर के पाठ में भी पूरा पाठ करने के बाद भक्तामर का 17 नंबर काव्य को 17 बार पढ़िए, 18 नंबर काव्य को 18 बार पढ़िए और 24 नंबर काव्य को 24 बार पढ़िए। क्योंकि 17 नंबर काव्य सूर्य के साथ राहु से जुड़ा है, 18 नंबर काव्य चंद्रमा के साथ राहु से जुड़ा है और 24 नंबर काव्य केतु से जुड़ा हुआ है। इस प्रकार से आप भक्तामर काव्य की आराधना करें, प्रभु से प्रार्थना करें। अब प्रश्न आता है कौन सी दिशा में बैठ के साधना करें? तो जो बच्चे पढ़ने वाले हैं वह पूर्व दिशा में मुंह करके भक्तामर की साधना करें। नेगेटिविटी आती है वह पश्चिम दिशा में मुंह करके भक्तामर की साधना करें। व्यापारी हैं उत्तर दिशा में मुंह करके भक्तामर की साधना करें। कोई ऊपरी बाधा हो दक्षिण दिशा में मुंह करके आप भक्तामर की साधना करेंगे तो यह भक्तामर आपको हर परेशानी से बाहर निकाल सकता है। इसके साथ साथ यदि आपको कोई बड़ी बीमारी है, दवाई नहीं लग रही है, तकलीफ आपको बढ़ती जा रही है, आप आटे की गोली बनाइए। जितने साल के हो गए हैं उतनी आटे की गोली बनाने के बाद अपने ऊपर से उतारते जाइए। जहाँ पर मछली ज़्यादा रहती हो एक एक गोली घुमा करके जो बीमारी है उसके समाधान का नाम लेकर के ये इस बीमारी का समाधान हो ऐसा बोल करके वह गोली आप मछलियों को डालते जाइए। इसके बाद जिनको रोजगार नहीं मिल रहा हो एक गोला लीजिए, उस गोले में आटा
को भूनिए घी डाल करके, शक्कर मिला करके, और पूरा यह सामग्री आप सूखे गोले में भर दीजिए। जहाँ पर चींटियाँ ज़्यादा रहती हों वहाँ पर आप खड्डा करके उसे नीचे दबा दीजिए। नमोकार का जाप कहते हुए, भक्त अमर के 19 नंबर का पाठ पढ़ते हुए वह सामग्री आप उत्तर दिशा में मुंह करके दबा दीजिए। इससे आपके रोजगार में वृद्धि हो सकती है। घर में यदि नेगेटिविटी रहती है, अशांति रहती है, चिड़चिड़ा जैसा माहौल रहता है, तो आज यहाँ पर 24 घंटे आपको तेल का दीप लगाना है। तिल्ली का तेल का दीप लगाइए। घर की नेगेटिविटी आपकी खत्म हो सकती है, सुख शांति आपको प्राप्त हो सकती है। महिलाएं रसोई घर में एक दीपक संध्या काल की बेला में अवश्य लगाएं। इसके बाद यदि आपको लग रहा है कि मेरे जीवन में कोई कुछ कर रहा है, ये तो ठीक है, लोगों की सोच बनी हुई है, फिर भी हम इसके समाधान कर सकते हैं। ये गोला आप पूरे घर में घुमाइए, सूखा खोबरा, और उसको फोड़ करके मंत्र बोल के ओम नमो अरहते रक्ष रक्ष रोम पाठ स्वाहा, ऐसा पाठ बोल करके उस गोले को फोड़ करके आप उसमें कपूर डालिए, प्रज्वलित कीजिए, और दक्षिण दिशा में मुंह करके लौंग डालते जाए 108 बार। मंत्र जाप है ओम नमो अरहते रक्ष रक्ष धूम फट स्वाहा। इस प्रकार से पाठ आप करते हुए 108 बार लौंग छोड़िए। उसके बाद पूरा हवन होने के बाद वह हवन की सामग्री पूरे कमरे में घुमा करके उसे कमरे से बाहर कर दोगे, तो कोई भी परिवार में तकलीफ होगी वह तकलीफ आपकी दूर हो सकती है। इसके साथ साथ आज के दिन कोई दिगंबर साधु आपके यहाँ पर चातुर्मास कर रहे हो, आज के दिन आहार दान अवश्य देना। जहाँ साधु ना हो, तुम्हारे घर में कोई सेवा देता हो, उसे भोजन जरूर देना। अन्नदान का आज सबसे बड़ा प्रभाव होता है। अन्नदान में भी जो बीमार रहते हो, बुखार आता हो, वह ज्वार का दान करें। ज्वार नाशक है। और कोई ऊपरी बाधा तुम्हारे ऊपर हो चुकी है तो आप मोट का दान करें। और यदि आपके जीवन में तरक्की होना चाहिए, प्रोग्रेस होना चाहिए, ऐसी भावना आपके मन में है, तो आप चने की दाल का दान कर सकते हो। इस तरीके से उपाय आप करें। विवाह कार्य नहीं हुआ है तो आप चने की दाल का भी दान कर सकते हो। इस प्रकार के उपाय, यदि किसी को डायबिटीज है वह शक्कर का भी दान कर सकता है। शनि की 7.5 चल रही है, वह उड़द की दाल का दान कर सकता है। जहाँ पर तुलादान होता है, अपने वजन के बराबर आप तुलादान कीजिए, बहुत अच्छा लाभ आपको प्राप्त हो सकता है। बुध आपका नेगेटिव है तो आप मूंग का दान करेंगे अपने वजन के बराबर। इस प्रकार के उपाय आज आप कर सकते हैं। अन्नदान का आज के दिन सबसे बड़ा प्रभाव होता है, क्योंकि इसी हरियाली ने ही तुम्हें अन्नदान दिया है। तो आज वह कार्य आप लोग कर सकते हैं। इसके बाद आप प्रातः काल मंदिर में जाकर के भगवान का अभिषेक करें। हिंदू संप्रदाय सूर्य को जल चढ़ाती है। आप मंदिर में जाकर के भगवान का अभिषेक करें, शांति धारा करें। एक पूजन आप नवग्रह की करें, नव देवताओं की पूजन करेंगे। इससे भी आपके जीवन में सुख शांति और अमन चैन हो सकता है। इस तरीके से आज के दिन जो उपाय करते हैं, यह उपाय हमारे लिए कल्याणकारी साबित होते हैं। यह हरियाली अमावस आपके लिए दीपावली हो सकती है, शुभ कार्य देने वाली हो सकती है। जीवन में वृक्षारोपण से ही आप अपने जीवन को स्वस्थ, आनंदित और प्रसन्नचित्त बना सकते हैं। ऐसा अवसर आपको मिला है। आइए यह कार्य आप सभी मिलके पूरे एकता और आत्मीयता के साथ वृक्षारोपण दिवस के रूप में मनाइए। इसके साथ साथ देखिए 4 तारीख है, तो 4 नंबर न्यूमरोलॉजी में राहु का नंबर माना जाता है। और आज राहु का नंबर भी है, अमावस भी है और हरियाली भी है। ऐसे 3 योग आपके बीच में बने हैं। तो आप हरियाली के दिन हरियाली करें, अमावस्या पर दीप लगाएं, और यहाँ पर 4 नंबर है, राहु है। बस मंदिर में जाकर के आप परिक्रमा लगाइए। जितने साल के हो गए हैं आप उतनी परिक्रमा लगाइए। हर परिक्रमा में लौंग चढ़ाइए और एक श्रीफल भगवान के चरणों में समर्पित करेंगे। तो नियम से मुझे लगता है यह दिन आपका बेकार नहीं जाएगा। यह दिन आने वाले दिन को भी
यह दिन आपके लिए कल्याणकारी दिन साबित हो सकता है, शुभ दिन साबित हो सकता है। तो आप सभी शुभ कार्य आज के दिन अवश्य करें और अपने जीवन को आनंदमय बनाने का प्रयास करें। यदि वृक्षारोपण करना है, पुष्पगिरी में आप जाइए, आचार्य पुष्पदंत सागर जी का वही चातुर्मास है, वहीं जाकर के आप वृक्षारोपण करके साक्षात पार्श्वनाथ भगवान के दर्शन पाएं और अपने जीवन को स्वस्थ, सुरक्षित और आनंदित बनाने का प्रयास करें। हर दिन का एक अपना प्रभाव होता है। हर दिन आपके लिए प्रभावशाली हो सकता है। हर दिन कुछ न कुछ आपको अवश्य देता है। बस हर दिन की शुरुआत प्रभु नाम से होना चाहिए। जो हर दिन की शुरुआत प्रभु नाम से करता है, प्रभु भक्ति से करता है, प्रभु पूजन से करता है, उसके दिन की शुरुआत पूरी आत्मीयता के साथ संपन्न हो सकती है। उसका दिन बहुत आत्मीयता के साथ, प्रसन्न भाव के साथ संपन्न हो सकता है। आप सभी दिन को बेकार नहीं बनाएं। दिन आपका अच्छा है, बस आप अपने दिन की शुरुआत प्रभु नाम से करें, गुरु चरणों के आशीर्वाद से करें, स्वाध्याय से करें, भक्ति से करेंगे तो जीवन में कभी आपको तकलीफ नहीं आएगी। कई लोग कहते हैं हमारा मंगलवार बहुत खराब जाता है। मैं कहता हूँ प्रातःकाल उठिए, मंदिर में जाकर के मंगल काम कीजिए, आपका मंगलवार अच्छा हो जाएगा। लोग कहते हैं हमारा सोमवार खराब निकल जाता है। कुछ नहीं, सोमवार को भगवान के मंदिर में जाकर के जितने साल के हो गए हैं उतनी परिक्रमा लगाइए और मुट्ठी भर चावल समर्पित कीजिए, आपका सोमवार अच्छा हो जाएगा। लोग कहते हैं हमारे बुधवार को जो भी काम करता हूं अच्छा नहीं होता है, तो बुधवार को कुछ मत कीजिए, पिस्ता चढ़ाइए। जितने साल के हो गए उतने पिस्ता चढ़ा करके ओम क्लीम शांति का जाप कीजिए, बुधवार अच्छा होगा। गुरुवार को अच्छा करने के लिए गुरु सानिध्य में जाइए, पाद प्रक्षालन कीजिए, आशीर्वाद प्राप्त करें। जो आप गुरु को समर्पित करेंगे, चिन्हवानी समर्पित कीजिए, पेन समर्पित कीजिए और डायरी समर्पित कीजिए। इस प्रकार से आप गुरु का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे, गुरु आपका अच्छा होगा। शुक्र को अच्छा करने के लिए जिन मंदिरों में देवियां रहती हैं, आप उनके चरणों में जाइए, पुष्प समर्पित कीजिए, आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। शुक्रवार तुम्हारा अच्छा होगा। शनि बहुत खराब निकलता है, शनि की साढ़े साथी है। शाम को जाइए, गुरु की वैयावृत्ति कीजिए, शनि आपका अच्छा होगा। राहु के लिए जो भी जीव आपके घर के आसपास रहते हैं, आप उन्हें अन्नदान दीजिए, आपका राहु अच्छा होगा। और केतु खराब रहता हो तो घर में शाम के समय पत्नी के लिए कुछ ना कुछ गिफ्ट जरूर लेके आइए। पत्नी का दिमाग ठीक रहेगा तो आपका जीवन सुख शांति आनंद के साथ व्यतीत हो सकता है। इसलिए अपने दिन को अच्छा बोलिए, अपने दिन को कभी बुरा मत बोलिए, अच्छा बोलोगे हर दिन आपका अच्छा होगा। आपके जीवन में हर कार्य की शुरुआत बहुत अच्छे भाव के साथ हो सकती है।